हेलो, हाँ मैं आ गया हूँ, तुम आ जाओ। अरे हाँ भाई आ रही हूँ, 1 मिनट तो दो। क्या बात है, ऐसे क्यों देखा जा रहा था रोशनी को? कैसे? जैसे तुम देख रहे थे, आंखें फाड़ फाड़ के। चलो बताता हूँ। तुम चलो, मैं भी तुम्हें बताती हूँ। बैठो। चिल्ला तो मुझ पे ऐसे रहा जैसे मैं बीवी हूं उसकी। जिसको बीवी बनाकर घर में बिठाया हुआ है उस पे चिल्लाए ना। चलो, जहन में ख्याल तो डाल दिया है, अब मुझसे शादी करने का बाद में सोचेगा। सबसे पहले फुर्तियां दिखाएगा उसको तलाक देने की। बीवी भले से बराए नाम हो, लेकिन किसी और से मोहब्बत करती हो, कौन बर्दाश्त करता है? शाबाश रोशनी, शाबाश। और तुम्हें पता है, ये सारे फसाद की जड़ जो है ना, ये रोशनी है। इतनी बदतमीज, इतनी चालाक, इतनी बदगुमान लड़की है। और एक बात बताओ, ये सारे रिश्ते छोड़ के तुम्हारी बहनोई को यही मिली थी शादी करने के लिए? मेरी तो अकल हैरान रह गई ये सोच सोच के यार। ये सारी बातें मालूम होने के बावजूद भाई उमर को बचा क्यों रही? वो इसलिए क्योंकि मोहब्बत इसी को कहते हैं, शादी इसी का नाम है। ऊपर से माही बाजी भी तो अल्लाह मियाँ की गाय है ना। मुझे पूरा यकीन है कि इस रोशनी ने ना लाखों बुराइयां की होंगी, कान भरे होंगे उमर भाई के, इसी वजह से वो इतने बदगुमान हुए हैं। देखो यार, जो भी है, उसने जो भी किया है या नहीं किया है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। बात यह है कि उसने मेरी बहन की जिंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और माही बाजी के मुंह में जबान नहीं है, वो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकती। तो अब तुम खुद ही बताओ ना कि इस टेंशन के अंदर मैं माही से कैसे कह दूं कि माही मैं शादी करना चाहता हूं और कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में तुम्हें मेरी शादी में आना होगा। बताओ। चलो कुछ खाते हैं। इन सारी बातों का तो एक ही मतलब निकलता है कि शायद वो किसी और को पसंद करती है। देखो मेरी बात सुनो, तुम उसको बीवी नहीं कबूल कर पा रहे, इस रिश्ते को तस्लीम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि तुम मुझे पहले से जानते हो, मुझसे मोहब्बत करते हो, वो भी तुम्हें कबूल नहीं कर पा रही है। इस बात का क्या मतलब हुआ कि शायद वो किसी और को पसंद करती है।